एलओसी पर पाकिस्तान की सेना की ओर से फायरिंग की गई है। ये बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की ओर से हलचल तेज हो गई है और एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से यहां पर फायरिंग की गई है। लेकिन फायरिंग के बाद भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। देखिए पल पल जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदल रहा है, जहां पे एक तरफ जो आतंकी थे पहलगाम हमले में शामिल, उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, तो भाई दूसरी ओर एलओसी की अगर बात की जाए तो एलओसी पर भी यहां पे एक्टिविटी बढ़ गई है। पाकिस्तानी सेना की ओर से यहां पर फायरिंग की गई है, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। और बड़ी बात यहां पर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज सेना प्रमुख का दौरा है जम्मू कश्मीर का, और जो सेना प्रमुख है वो श्रीनगर जाने भी वाले हैं। लेकिन उनके पहुंचने से पहले जिस तरीके से तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, जहां पे एक तरफ पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, तो भाई दूसरी ओर एलओसी पर भी यहां पे हलचल तेज हो गई है। विवेक, जिस तरीके से हम पहले से भी आकलन कर रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, खबर निकल के सामने आ रही है। जहां पे एलओसी पे पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग की गई तो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और क्या जानकारी? बिल्कुल अनामिका, हमने कल ही कहा था कि जो बताया जा रहा है खबर वो नहीं है, जो बताया जा रहा है वो खबर नहीं है, बराबर हम कह रहे थे, ये इशारा हो रहा था। लेकिन जो अभी नहीं बताया गया वो चीजें चल रही हैं। क्या किसी को पता था कि कितना बड़ा ऑपरेशन होगा? आतंकी आसिफ का घर उड़ा दिया जाएगा, जो अलग अलग आतंकी ठिकाने उन्हें ध्वस्त किया जाएगा, ये सारे ऑपरेशन चल रहे हैं अंडर करंट बहुत पावरफुल तरीके से। और जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं ये अनंतनाग का इलाका है, कुछ देर में बड़े लीडर्स यहां पर पहुंचने वाले हैं। और लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि जिस हाईवे की तरफ हम आपको दिखाते, ये हाईवे देखिए, जहां पर गतिविधियां कल बिल्कुल शांत थी, आज यहां पर थोड़ा सा बदलाव दिखता है। यहां पर गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ जाती है और ऐसे में हलचल यहां पर काफी तेज है। लेकिन फिर भी जो पहलगाम का इलाका है उसे पूरी तरीके से सैनिटाइज करने के लिए हर वो मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां जो आप देख पा रहे हैं, जो हलचल है काफी तेज है। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है, और कल शाम के 4 बजे हमने कहा था कि कुछ बड़ा होगा। बीच में बड़ी जानकारी आपको बांदीपोरा से भी दूं, जहां पर लगातार बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। बड़ी जानकारी बांदीपोरा से आ रही है, जहां पर सेना की तरफ से बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है और बड़ी जानकारी है कि कई आतंकियों को घेर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, सेना पूरी तरीके से एक्शन में है। बांदीपोरा के गुलनार में एंटी टेरर ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। एनकाउंटर में 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। कुछ आतंकियों के घिरे होने की खबर है। इनपुट्स है कि लगातार जो कुछ जानकारी अभी तक एनआईए और सुरक्षा विभाग की तरफ जो तमाम टीमें हैं, सीआरपीएफ की टीमें हैं, सेना जो है जो जुटाई गई है, उसके आधार पर एक साथ ये बड़ा ऑपरेशन एक साथ एग्जीक्यूट किया गया है। ताल की बात करें, 2 आतंकियों के घरों को पूरी तरीके से ढेर कर दिया गया है। इसके अलावा बांदीपोरा में भी आतंकियों को घेरा गया है। एनकाउंटर में 2 जवानों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। लगातार फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से हो रही है और बड़ा एक्शन सेना की तरफ से आतंकियों को घेरने के लिए, मार गिराने के लिए इस वक्त लगातार जारी है। बांदीपोरा हो, त्राल हो या फिर जो इस वक्त बैसारन घाटी के आसपास का पूरा इलाका है, वहां पर जो बड़ा ऑपरेशन है वो लगातार इस वक्त चल रहा है। मैं इस वक्त रुक कर रहा हूं, यहां पर हमारे सहयोगी जो है वो लगातार हर एक अपडेट हम तक ग्राउंड पर यहां पर पहुंचा रहे हैं। मैं आपके पास और अनामिका, बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है बांदीपोरा में। देखिए बांदीपुरा में जो ऑपरेशन चल रहा है सुमित, वहां पे 2 जवान जो है वो घायल भी हो गए, लेकिन कई आतंकियों के वहां पे छिपे होने की आशंका है। हालांकि इस बीच बड़ी बात यहां पर यह है कि पूरे देश के जहन में ये सवाल था कि जिस तरीके से पहलगाम में बड़ा हमला किया गया, ये आतंकी कहां से आए थे, किस तरीके से इनकी ओर से हमला किया गया, हमला करने के बाद ये आतंकी आखिर कहां छिप गए, आखिर किस तरीके से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इन्हीं सवालों का जवाब पता लगाने के लिए रिपब्लिक की टीम पहुंची है पहलगाम और वहां से रिपोर्ट फाइल की है। दिखाते हैं आपको पहलगाम से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कुछ घंटे बाद से ही सुरक्षा बलों ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। भारत ने आक्रमण के नाम युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अरब सागर में मिसाइल परीक्षण किया तो अब आतंकिस्तान का अंतिम दिन लिख दिया गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जगह पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची। हम वहां पहुंचे जहां अभी तक कोई नहीं गया, वहां जहां से आतंकी फरार हुए और जहां छिपे थे। जब हम इस जंगल में पहुंचे तो हमें नजर आया कि एक तो बड़े बड़े पेड़, दूसरी तरफ आप देखेंगे बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं और वो चट्टानें पूरे तरीके से घास से पटी हुई है। आप ये देखिए, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये पहाड़ी का पूरा इलाका है और इसी में चढ़ने पर महारत है उन आतंकियों की। लेकिन आप इन चट्टानों को देखेंगे, ये सबसे बड़ा हाइडआउट इस पहाड़ में माना जाता है कि इसी पहाड़ी का सहारा लेकर, इसी पहाड़ी में जो ग्रीनरी है, इस ग्रीनरी की आड़ में खुद को छुपाने की आतंकी जो है वो कोशिश करते हैं। इसके बाद हम उस रास्ते पर भी पहुंचे जहां से आतंकी पहुंचे और फिर जहां भगदड़ मची।
हम वो पूरा रास्ता आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके जरिए, क्योंकि ये पूरा वो खुला जंगल है जहां से आतंकियों ने घुसपैठ की और उसके बाद जो ताबड़तोड़ गोलियां हैं वो आतंकियों की तरफ से उन तमाम टूरिस्टों पर बरसाई गई, उनकी जान यहां पर ली गई। ये देखिए रास्ता, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल जो है वो आतंकियों की तरफ से किया। आतंकियों ने घने जंगलों में जाने के लिए कटीले तारों को काटा था। खड़ी चढ़ाई और घना जंगल उनकी ट्रेनिंग को बता रहा था और हम वहां भी पहुंच गए। ये फेंसिंग को काटा गया, इन फेंसिंग को तोड़ा गया। आप देखेंगे फेंसिंग पूरे तरीके से टूटी हुई है, लेकिन जो आतंकी थे इसी फेंसिंग को काटकर अंदर दाखिल हुए और उसके बाद इसी घने जंगल का जो फायदा उठाकर वो यहां से फरार भी हुए हैं। आप देखेंगे पानी इस पूरे इलाके में जो है वो ऊपर से रिसता हुआ नीचे आ रहा है, लेकिन काफी चैलेंजिंग ये जंगल जो है वो है। लेकिन जिस तरीके से आतंकियों को ट्रेनिंग मिली, उस ट्रेनिंग का फायदा उठाया गया। आप देखिए एकदम चढ़ाई है, आप किसी पहाड़ पे जब चलते हैं, ट्रैक करते हैं तो एकदम चढ़ाई है और इसी चढ़ाई का फायदा उठाकर जो आतंकी हैं वो पहुंचे और वहां से फरार हुए। अब भारत बड़ी तैयारी में है। उन आतंकियों को ढूंढा जा रहा है जिन्होंने नरसंहार किया। जो कहीं भी छिपे हो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।